अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस सबा ज़िलक़ादा 1445 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, मई की 16 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह तलाक़ शुरू करेंगे। इसका सूरा नंबर कुरान में 65 है, 65 है, और नुज़ूल के एतबार से 99 है, 99। और इसमें 12 आयतें हैं। ये मदनी सूरत है और 2 रुकू है। चूंकि इसमें तलाक के बारे में पूरी तफसीलात बयान की गई है, तो इसमें जो सो इसका नाम भी पूरे सूरह तलाक रखा गया है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, जब तुम तलाक दो औरतों को, फ़तल्लिक़ुहुन्ना, तो उन्हें तलाक दो, लिइद्दतिहिन्ना, उनकी इद्दत में, व अहसुल इद्दता, और शुमार करो, हिसाब करो इद्दत का, वत्तकुल्लाह रब्बकुम, और तुम डरते रहो अल्लाह से जो तुम्हारा रब है। ला तुखरिजूहुन्ना, तुम उन्हें ना निकालो, मिन बुयूतिहिन्ना, उनके घरों से, वला यखरुजना, और ना ही वो खुद निकलें, इल्ला अन यातीना, मगर सिवा ये कि वो कर बैठे, बिफाहिशतिन मुबय्यनतिन, वाज़े खुली बेहयाई, व तिल्का हुदूदुल्लाही, और ये अल्लाह की हदें हैं। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाही, और जो कोई रूगर्दानी करेगा या हद से बढ़ जाएगा, अल्लाह के हदों से बढ़ जाएगा, फ़क़द ज़लम नफ्सहू, तो यकीनन उसने जुल्म किया अपने नफ्स पर। ला तदरी लअल्लल्लाह, नहीं खबर कि मुमकिन है कि अल्लाह युहदिसु बादा ज़ालिका अमरा, पैदा कर दे इसके बाद कोई और रास्ता या कोई और बात। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम औरतों को तलाक देने लगो तो उन्हें तलाक दो उनकी इद्दत के दिनों में, और उनकी इद्दत को शुमार कर लिया करो, यानी गिन के हिसाब करके रखा करो। और तुम अल्लाह से डरते रहो जो तुम्हारा रब है, और तुम उन्हें उनके घरों से ना निकालो, और ना ही वो भी अपने घरों से निकलें, सिवा ये कि वो औरतें कुछ खुली खुला बेहयाई के काम करने बैठ जाएं या बेहयाई के मुर्तकिब हो जाएं। ये अल्लाह की हदें हैं, और जो कोई अल्लाह के हुदूद को पामाल करता है या उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो यकीनन उसने जुल्म किया अपने नफ्स पर। और क्या पता कि इसके बाद अल्लाह ताला तुम्हारे लिए, या अल्लाह ताला इसमें कोई और रास्ता निकाले या कोई और बात निकाले। देखें, कुरान में अल्लाह ताला ने हर मसले का हल निकाल के रखा है। हर पूरी जिंदगी, इंसान की जो जिंदगी है, पैदा होने से लेके मरने तक की पूरी जिंदगी के बारे में रहनुमाई है। इसीलिए तो इस कुरान को किताब सिर्फ पढ़ने की किताब या जो सो इससे अजर हासिल करने की किताब नहीं है, बल्कि एक दस्तूर हयात है। पूरी जिंदगी गुजारने का एक तरीका है। इसमें डूज एंड डू नॉट्स है। इंसान को कैसे जिंदगी गुजारना है उसके बारे में पूरी पूरी रहनुमाई है। तो ख़ास तौर पे इंसानों के अंदर जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, मियाँ बीवी के जो ताल्लुक़ात है, शादी निकाह का मामला है, उसमें एक अहम मसला होता है तलाक़ का, कि जब इंसानों के दरमियान में, मियाँ बीवी में अगर नाइत्तेफ़ाक़ी हो जाए, उनकी अनबन हो जाती है, तो जो एक आखिरी रास्ता जो निकलता है वो है कि दोनों में जुदाई कर दी जाए, दोनों में अलहदगी कर दी जाए, जो कि तलाक़ के आम तौर पे तलाक़ के नाम से जाना जाता है। तो उसको कब और कैसे और किन हालतों में दिया जा सकता है, कैसे और कहाँ पर उसकी इजाज़त है, कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, इसकी पूरी पूरी तफसीलात मौजूद है कुरान में। और अल्लाह ताला ने, जैसे अभी हम पढ़ चुके हैं, ये अल्लाह की हदें हैं, यानी ये कोई खेल तमाशा नहीं है। ये अल्लाह के तरफ से बाज़ाफ्ता अल्लाह ने हुदूद कायम करके रखा है, और जो कोई अल्लाह के हदों को पामाल करेगा, उससे बढ़ जाएगा या उसकी एहतराम नहीं करेगा, तो यकीनन उसने जुल्म किया अपने नफ्स पर। तो पता क्या चला कि ये शादी ब्याह और तलाक, ये सारी की सारी चीज़ें गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, ये खेल तमाशा नहीं है। जब चाहा, जैसे चाहा,
शादी कर लिया, जब चाहा जैसी चाहा तलाक दे दिया, जब दिल में आया, जब कोई तकलीफ हुई, जब जरा सा मुसीबत आई तो तलाक दे दिया। नहीं, ये तमाम ऐसे नहीं हैं। इन तमाम के पीछे शुरूत है, इसके पीछे अहकामात है, और इसमें इंसान मुकल्लफ है उन शरई क़वानीन का जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है, कुरान में उतारा है, नाजिल किया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में इसके बारे में तफसीलात बयान किया है। तो काश मुसलमान कौम, मुसलमान लोगों को इतना शऊर आ जाए, और मुसलमानों के जो मौलवी तबका जो है, अल्लाह उनको हिदायत दे, जो कि कुरान को जो सो बड़े अच्छे अच्छे आवाज़ों में पढ़ते हैं, तरन्नुम के साथ और लहन के साथ पढ़ते हैं, और जो सो बड़े बड़े हाफिज कुरान हैं जिन्होंने पूरी पूरी कुरान हिफ्स करके रखा है। लेकिन अफसोस उन बेचारों के हलक से कुरान नीचे नहीं उतरती। यानी बड़े अच्छे खूबसूरत अंदाज से तो पढ़ेंगे, सुनाएंगे और हिफ्स करके रखे होंगे, लेकिन बेचारों को ना उसका तर्जुमा पता है, ना उसमें क्या अहकामात बयान किए गए उसका पता है। और फिर होता क्या है, सुनी सुनी बातों को, जो दिल में आया, जो हमारे माशरे में एक रिवाज है, उस पर अमल करने लग जाते हैं। या फिर हम फलां इमाम को मानने वाले, हम तो फलां के पीछे चलने वाले, हम तो फलां तरीके पे चलने वाले हैं, और उसमें तो ये हुक्म है, उसमें तो ऐसा हुक्म है, तो इसके मुताबिक ऐसे जिंदगियां गुजार गुजार कर फिर इंतहा क्या होती है, जहां पर जो सो गुस्सा आ गया शोहर को, उसने तलाक दे दिया, एक साथ 3 तलाक दे दिया। फिर दूसरे दिन उसको उसका गुस्सा उतरा, तो अब उसको तो पछतावा होने लगता है कि मैंने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया, अब क्या करें। तो 3 तलाक एक बार दे दिया तो 3 हो गई, तो फिर मौलवी के पास दौड़ता हुआ जाता, फिर मौलवी साहब कहते हैं कि इसका हलाला कराना पड़ेगा। और ये सारी की सारी बेहुदगी और बेशर्मी और बेहयाई के काम जो हमारे माशरे में है, जिसके वजह से फिर आज हमने देखा है हमारे मुल्कों में जो जालिम हुक्मरान हैं, उन्होंने फिर मौका लेकर जो इंसान, जो अपने तौर पर मुसलमानों ने अपने दीन को जो बिगाड़ लिया, दीन के जो बिगड़ी हुई शक्लें, जो कि कुरान और हदीस में कहीं पर भी उस तरीके का हुक्म नहीं था, उस तरीके की इजाज़त नहीं थी कि एक मर्तबा में 3 तलाक दे दिया जाए, उस तरीके का अमल करने लगे, तो फिर यकीनन कुछ औरतों पर उससे जुल्म ज़्यादती हो रही थी। तो उन औरतों ने फिर कहीं पर हुकूमत का दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने कोर्ट में चले गए, कोई पुलिस स्टेशन में चले गए, फिर वहाँ से जो फैसले आए, और जो लोगों के सारे इस्लाम के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, शरीयत पर, यहाँ तक कि अब लोगों को उनको बहाना मिल गया कि देखो शरीयत में जो ऐसी चीज़ें हैं इसको बदल देना चाहिए, कुरान में ऐसे अहकामात है जो काबिल कबूल नहीं है। अरे अल्लाह के बंदो, अगर ये मुसलमान पक्के मुसलमान होते और कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करते, तो ये ना नौबत आती। और कुरान में अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी तरीके से औरतों के हुकूक की हिफाजत की है, जरा देखें, जरा सुने, और गौर करके सुने, और जाहिल लोगों को बताएं कि तुम कुरान पढ़ते नहीं, समझते नहीं, जिसके वजह से जहालत में जो दिल में आया करते हो, फिर कुरान को बदनाम करते हो, शरीयत को बदनाम करते हो, फिर काफिरों को मौका मिलता है कि मुसलमानों के शरीयत में दखल अंदाजी करें और मुसलमानों को मुसीबत में डालें। तो बहरहाल यहाँ पर हम जो सूरह तलाक में अल्लाह ताला ने तलाक के बारे में कितने बड़े अहकामात बयान किए, ज़रा गौर कीजिए। और अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होके बताना चाहते हैं, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी ज़िंदगी में किसी को तलाक नहीं दिया। मतलब क्या है कि इतना अहम मामला है, इस वजह से अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होके बताना चाहते हैं कि नबी के लिए भी यही हुक्म है, पूरी उम्मत के लिए भी यह हुक्म है। या फिर इसके माने ये है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को ये वाज़े कर दीजिए, उनको बतला दीजिए कि ए लोगों, जब तुम अपनी औरतों को तलाक देना चाहते हो तो उन्हें तलाक दो उनकी इद्दत के दिनों में। देखें, उठते बैठते सोते जागते, जब दिल में आया, घर से बाहर से इंसान आ गया, जरा सा कोई घर में कोई चीज अपने मर्जी के मुताबिक नहीं थी, फौरन गुस्से में आके तलाक दे दिया। और अगर घर में खाना टाइम पे नहीं बना, तलाक दे दिया, खाने में नमक ज्यादा हो गया, तलाक दे दिया, थोड़ा सा गुस्सा आ गया, तलाक दे दिया। ये तलाक, ये तमाशा है दीन का, दीन के साथ खिलवाड़ है, जो कि इंसान मुकल्लफ है और गुनाहगार होगा अल्लाह के पास। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए अपनी उम्मत के लोगों को, अगर तुम अपनी औरतों को तलाक देना चाहते हो तो उन्हें उनकी इद्दत के दिनों में तलाक दो, और जब तुम तलाक दो तो फिर उसका हिसाब रखो, उनकी इद्दत के दिनों का हिसाब रखो। तो अब इद्दत के दिनों से क्या मुराद है? मतलब ये है कि तलाक हर वक्त में जब चाहे जब नहीं दी जा सकती, उसको देने के लिए शर्तें हैं।
वो क्या है कि सबसे पहले शर्त ये है कि औरत हैज की हालत में ना हो। अगर औरत को जो सो उसकी माहवारी आ रही है, उसके माहवारी के दिन है, तो उसमें उस औरत को तलाक नहीं दिया जा सकता। उसी तरीके से अगर औरत जो सो तहारत में तो है, उसका हैज के दिन तो खत्म हो गए, वो तहारत के दिन में तो है, लेकिन वो पाक होने के बाद अगर शोहर ने उसके साथ हमबिस्तरी कर ली थी, तो अब भी वो जो सो उसके साथ उसको तलाक नहीं दे सकता, यहाँ तक कि उसको अगली माहवारी आए और उसके बाद वो फिर पाक हो जाए, और पाक होने के बाद वो उससे हमबिस्तरी करने से पहले उस औरत को तलाक देगा। अब ये दो शर्तों को अगर रखने के बाद अगर मुसलमान मर्द इन शर्तों का उनको अगर इल्म हो जाए और उनको पता चले कि मैं इस पर मुकल्लफ हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मुझसे अल्लाह ताला पूछेगा, तो मेरे को बताएं कि 99.9% जो तलाक़ें हमारे मुल्कों में होती हैं वो पूरी की पूरी रुक जाएंगी। क्यों? कि 99.9% जो तलाक़ें होती हैं गुस्से में तैश में आकर, जब थोड़ा सा कोई मुसीबत आ गई, टट 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 टट, जैसे बंदूक है, बंदूक से जो सो गोलियां निकल गई, उसके दिमाग दिल से जबान से वो गोलियां निकल जाती हैं, उसके चंद मिनट के बाद या चंद घंटों के बाद या दूसरे तीसरे दिन उसको होश आता है और सर पकड़ के बैठ जाता कि ओह मैंने तो बहुत बड़ा गलती कर लिया, अब मैं क्या करूं। फिर बुरे मौलवियों के पास जाता है, फिर बुरे मौलवी लोग उसको बुरे काम पर उठाते हैं। तो सबसे पहले ये जब दिल में आया काम करने का काम नहीं है, बल्कि वो सिर्फ उन अय्याम में दिया जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि खुद अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि उनको उनके इद्दत के दिनों में तलाक दी जा सकती है। तो इससे ये शर्त जब लग गई, तो हर वक्त में जब भी कोई मुसीबत आ गई, जब भी कोई परेशानी आई, उस वक्त में नहीं दिया जा सकता। एक बात। दूसरी बात, क्या तलाक सबसे पहला और आखिरी वो अंजाम यही है? हरगिज़ नहीं, ये तो सबसे आखिरी है। अगर मियाँ बीवी में कोई इख्तिलाफ हो, नाराजगियां हो, तो अल्लाह ताला ने जैसे सूरह बकरा में और वो दूसरी सूरह निसा वगैरह में उसकी तफसीलात बयान किया है कि कितने ही स्टेप्स है जिसके जरिए से मियाँ बीवी के अंदर के जो इख्तिलाफात है, जो नाराजगियां हैं, उसको दूर करने का, उसको हल करने का अल्लाह ने तरीका बताया है, बाज़ हफ्ता उसके स्टेप्स बताए हैं। वो तमाम तरीके जब इंसान अपना ले, और वो क्या है कि अगर मियाँ बीवी में कुछ इख्तिलाफ हो, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ जो सो बातचीत करके उस इख्तिलाफ को, उस नाराजगी को हल करने की कोशिश करें। अगर हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता, तो फिर उसके बाद जो सो उसको क्या है कि वो इंसान को चाहिए कि वो अपनी बीवी अगर उसके साथ जुल्म गलत बिहेवियर करती है या गलत अखलाक से पेश आती है, या उसके बीवी के अंदर कोई कमी है, तो उसको जो सो सख्ती, थोड़ा सा सख्ती कर सकता है। उसके बाद अगर उस पर भी बात नहीं बनती, तो वो जो सो उस आपको अपनी बीवी को अपने बिस्तर से अलग कर सकता है। बहरहाल स्टेप्स में आगे पीछे हो रहा हूँ, तो वो है, या फिर ये कि उसके साथ उसको थोड़ा सा मार सकता है, या नहीं तो उसके बाद भी जब बात नहीं बनती, तो अपने घर वालों में से बड़े जो होते हैं उनको बिठाकर, उनके जरिए से तीसरे सालिस को बिठाकर, जैसे कि आर्बिट्रेटर जिसको कहा जाता, उसको बिठाकर उनके दरमियान में बात को रखकर सुलह सफाई कराने की कोशिश की जा सकती है। अगर इससे भी बात नहीं बनती, तो उसके बाद जैसे कि सख्ती करने का हुक्म है कि वो और लड़की औरत को वो मार भी सकता है अगर वो नहीं सुधर रही है। फिर उससे भी जब बात नहीं बनती है, तो उसके बाद जब आखिरी रिसोर्ट यही है कि और कोई रास्ता नहीं है, दोनों में अनबन इतनी ज्यादा है कि इनके रास्ते दोनों अलग नजर आते हैं, तो उस वक्त में आखिरी हरबा और आखिरी तरीका ये होगा कि उस औरत को अलग किया जाएगा तलाक के जरिए से। और वो कैसे होगा? गुस्से में आकर, तैश में आकर, झगड़ा जब हो तब, हरगिज नहीं, पूरे इत्मीनान के साथ, होशो हवास के साथ। और अगर वो हैज में है औरत, तो उस वक्त में नहीं दिया जा सकता। अगर वो पाक तो है, लेकिन हैज के बाद, जब पाक होने के बाद अगर उसे हमबिस्तरी की गई है, तो नहीं दिया जा सकता। फिर उसको इंतजार करना पड़ेगा कि जब वो हैज से फिर हैज आए, फिर वो पाक हो जाए, उसके बाद। और खास तौर पे जैसे निकाह के लिए लोग तैयारी करते हैं, शादी के लिए जैसे तैयारी की जाती है कि लोगों को बुलाते हैं, अपने घर वालों को, बड़ों को, और बड़ों के सामने होता है, उसी तरीके से इत्मीनान के साथ, समझदारी के साथ, होश हवास में रहते हुए, अपने बड़ों की मौजूदगी में अपने घर के रिश्तेदारों को बुलाकर उनके सामने बिठाकर सिर्फ एक मर्तबा
शोहर जो सो अपनी बीवी को तलाक कहेगा। और उसके बाद क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर आगे हुक्म दिया जा रहा है कि उनकी इद्दत के दिनों में उसको तलाक दो और उसके बाद उनकी इद्दत को गिनना शुरू करो। मतलब क्या है कि अगर वो हैज से पाक है और उनके साथ वो हमबिस्तरी भी नहीं हुई है, यानी कंडीशन सूटेबल है, तो अब उसने अगर तलाक दिया तो अब यहाँ से जो सो औरत की इद्दत शुरू होती है। और वो इद्दत कितनी होगी, वो होंगे 3 हैज, मुकम्मल 3 हैज उसके ऊपर आना है। यानी जब तलाक दिया गया उसके बाद एक बार हैज आएगा, फिर वो पाक होगी, फिर उसके बाद जो सो पूरा वक्त गुजरेगा, फिर आएगा दूसरा और तीसरा, तो ये 3 हैज जो सो औरत की इद्दत होगी। और उस इद्दत में होगा क्या, जैसे कि हमारे मुल्कों में होता है, इधर बंदूक से गोलियां चली, उसके अगले मिनट, उसके अगले घंटे या दूसरे दिन औरत का बोरिया बिस्तर लपट कर उसको लात मारकर घर से निकाल दिया जाता और कहा जाता कि दफा हो जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। या नहीं तो वो औरत इतने तैश में आ जाती है, उसके घर वाले इतने तैश में आ जाते हैं, वो गुस्सा करके झगड़ कर उसके जो शोहर है उसे को मार पीट कर या उससे झगड़ कर उसका पूरा सामान वगैरह लेकर निकल चले जाते हैं। तो क्या ये तरीका शरीयत का है? हरगिज नहीं। जैसे कि अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं, और अल्लाह से तुम डरते रहो जो तुम्हारा रब है, और अपनी बीवियों को जिसको तुमने तलाक दे चुके हो उनको उनके घरों से बाहर मत निकालो। देखो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उनको उनके घरों से बाहर मत निकालो, यानी अभी वो घर उन्हीं का घर है। यानी यहाँ पर जो कहा जा रहा, ला तुखरिजुहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, उनको उनके घरों से बाहर ना निकालो। अगरचे कि उसकी तलाक हो गई है लेकिन अभी भी वो घर उसी का घर है, तो उस औरत को उसके घर से मत निकालो। तो ये भी अगर ऐसा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिस कंडीशन पे अगर हमारे मुल्कों में अमल किया जाए तो जितने तलाक हो रहे हैं उसमें 99.99% तलाक जो होंगे वो क्या कहते हैं कि उसको रुजू हो जाएंगे। उसमें से जो सो इंसान तलाक देने के बाद जिसको रुजू कहा जाता है, वापस ले लेना अपनी बीवी को, वो सिनारियो वापस आएगा। किस शर्त पर? कि वो औरत को तलाक होते ही ना निकाला ना जाए। कब तक ना निकाला जाए? जब तक कि उसकी इद्दत पूरी ना हो जाए। तो जो 3 हैज का जो महीना मामला है, यानी तकरीबन 2.5-3 महीने का जो वक्त होता है, ये 2.5-3 महीने जब औरत को तलाक दे दी गई, उसके बावजूद भी औरत घर के अंदर ही रहेगी, अपने शोहर के घर के अंदर ही रहेगी। फर्क ये है कि वो अपने शोहर के बिस्तर में नहीं सोएगी, उसके बिस्तर से अलग रहेगी, लेकिन उसी के घर में रहेगी, उसके आमने सामने घूमते फिरते रहेगी। बल्कि ये तो मौका दिया गया इस वजह से, इसका मकसद ये है कि जब शोहर ने उसको तलाक दे दिया, अब उसके लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। जैसे कि जो सो अभी उसको पता चल गया कि जो सो मिसाल के तौर पर 50 दिन है, कल एक दिन गुजर गया, 49 दिन है, और 48 डेज है, 47 डेज है, इस तरीके से जो पीछे काउंटिंग हो रही है, वह तो इंसान को जब एहसास होने लगेगा कि अब 30 दिन बाकी रह गया, 25 दिन बाकी रह गए, इसके बाद ये औरत मुझसे अलग हो जाएगी, मेरे बच्चों को कौन देखेगा। और फिर ये 3 हैज के जो मुद्दत है उसमें शोहर को भी मौका मिलेगा कि मेरी बीवी जाने के बाद मैं किस तरीके से जिंदगी गुजारूंगा वो भी सोच सके। बीवी को भी मौका मिलेगा कि अगर मैं घर से चली गई तो मेरा हाल क्या होगा, मैं कहाँ पर रहूंगी, तो उसको भी मौका मिलेगा। तो असल जो मकसद था घर के अंदर रहने का वो यही था कि वेटिंग पीरियड में उनको एहसास दिलाना था दोनों को कि मौका है अभी भी तुम्हारे पास, अगर तुम चाहो तो सोच लो, देख लो, समझ लो कि आगे जो आने वाला दिन है वो कितने कठिन होने वाले हैं। तो ये मौका देना मकसद था। लेकिन हमारे मुल्कों में होता क्या है, इधर तलाक दी गई, उधर उसको लात मार के घर से बाहर निकाल दिया जाता, या नहीं तो वो औरत और उसके घर वाले आकर तैश में आकर बोरिया बिस्तर लपेट कर निकल जाते हैं। जब वो निकल जाते हैं तो फिर ये मामला ही खत्म हो गया, यानी एक ही मर्तबे में इंसान ने उसको बात को खत्म ही कर दिया, आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं रखा। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि उनको उनकी घरों से मत निकालो, और औरतों को भी हुक्म दिया जा रहा कि वो भी अपने घरों से ना निकले। ये शर्त दोनों पर है, यानी ना मर्द जो सो गुस्से में आकर उसको घर से बाहर निकाले, ना औरत गुस्से में आकर तैश में आकर घर से बाहर निकले, बल्कि वो पूरी इद्दत वहीं घर में ही गुजारेगी। सिवाय इस कंडीशन के, अगर वो औरत बेहयाई का मुर्तकिब हो रही है तो उस वक्त में तो इजाजत है कि वो शोहर उसको अपने घर से निकाल सकता है, वरना तो उसको इजाजत नहीं है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये अल्लाह के हुदूद है, इसको जो कोई इससे बढ़ने की कोशिश करेगा या इसको पामाल करेगा तो यकीनन उसने जुल्म किया अपने नफ्स पर। दुनिया में तो हो सकता है उसे कोई ना पकड़े, लेकिन अल्लाह के पास वो उसका गुनहगार है। और दोनों में से जो भी हो,
चाहे बीवी हो, चाहे शोहर हो, चाहे शोहर के घर वाले हो, चाहे बीवी के घर वाले हो, जिस किसी ने इस तरीके का जुल्म ज्यादती की वो गुनहगार है, उनको जो सो अल्लाह के पास हिसाब देना पड़ेगा। और फिर आगे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, क्या पता कि इसके बाद अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकाले। यानी ठीक है तलाक हो गई, उसके बाद हो सकता है अल्लाह के तरफ से उसको रास्ता निकले। और रास्ता क्या हो सकता, जैसे मैंने कहा ना कि 2-2.5 महीने तक जब वो औरत उसी के घर में रहेगी और उसको पता चलेगा कि अब ये तो मेहमान है, चंद दिन के बाद उसमें और में अलायदगी हो जाएगी, तो अब शोहर को भी सोचने का मौका मिलेगा, उधर बीवी को भी सोचने का मौका मिलेगा, उधर शोहर के खानदान वालों को भी सोचने का मौका मिलेगा, उधर औरत के खानदान वालों को भी सोचने का मौका मिलेगा। और हो सकता है उनके अंदर जो नाराजगी थी, जो नाइत्तेफाकी थी, वो दूर हो जाए, सुलह सफाई हो जाए और वो दोबारा अपनी जिंदगियां गुजार सके। तो ये मकसद था कि एक तलाक दे एक ही मर्तबा, फिर 3 हैज होने तक वो घर के अंदर ही रहे और घर से बाहर ना निकले। और इस बीच में अगर उनको ये एहसास होता है कि हाँ हमसे गलती हो गई, हम यकीनन निभा कर सकते हैं, तो उसको कहा जाता है रुजू करना। तो शोहर को इख्तियार है कि वो इद्दत के अंदर अंदर रुजू कर सकता है। तो इसीलिए सबसे बड़ा मकसद यही था कि वो घर के अंदर ही रहेंगी, तो इस ताकि वो रुजू करने का मौका मिले। लेकिन हमारे मुल्कों में क्या है, एक मार दो टुकड़े करके उसको वो रास्ता ही खत्म कर देते हैं कि वो रुजू कर सके। तो बहरहाल यहाँ पर जो शरीयत के जो खवानीन है उसको अगर हम समझेंगे तो इंसान तारीफ करे बगैर नहीं रहेगा, अल्लाह का शुक्र अदा करे बगैर नहीं रहेगा कि यकीनन अल्लाह ताला ने औरतों पे कितना बड़ा एहसान किया है, कितना बड़ा रहम किया। जबकि दुनिया के कोई कानून ऐसा नहीं है जो इंसान को इस तरीके की इजाजत देता हो, और दुनिया का कोई कानून ऐसा नहीं है जिसमें औरतों की जो सो हिफाजत की गई हो। ये और बात है कि प्रैक्टिकली मुसलमानों ने जो सो उसको टोटल ऑपोजिट किया है, और जैसे कि जो सो सजावार औरतों को सजा दी जाती है, शोहर गलती करता है और सजा औरत भुगतती है प्रैक्टिकली। क्योंकि ये सब इस वजह से है कि ना लोगों ने कुरान को पढ़ा, ना समझा, ना अपनी जिंदगी में शरीयत पर अमल किया। तो आज जरूरत है कि हम कुरान को समझें, उस पर अमल करें और लोगों को उसकी खूबियों को बताएं कि देखो इस्लाम के अंदर इस शरीयत में कितनी हिफाजत की गई है, औरतों की भी मर्दों की भी, और दोनों के हुकूक की हिफाजत की गई है, और दोनों के लिए पूरे पूरे अहकामात बयान किए गए। फैज़ा बलगना, फिर जब वो पहुंच जाए, अजलहुन्ना, अपनी मुद्दत को, यानी है वो क्या कहते हैं कि उनकी जो इद्दत है वो पूरी होने लग जाए, तो अजला फ़ाइज़ा बलगना, फिर जब वो पहुंच जाए अजलहुन्ना, अपनी मुद्दत को, फ़अम्सिकुहुन्ना बिमारूफिन, तो तुम उन्हें रोके रखो मारूफ तरीके से, भले तरीके से, औ फ़ारिगुहुन्ना बिमारूफिन, या फिर उन्हें रुखसत कर दो अच्छे तरीके से, भले तरीके से। व अशहिदु, और तुम गवाह कर लो, ज़वा अदलिन मिनकुम, 2 अदल वाले, इंसाफ वाले तुम्हारे दरमियान में से। व अकीमु शहादत लिल्लाही, और तुम गवाही को कायम रखो, कायम करो अल्लाह के लिए। ज़ालिकुम युअज़ु बिही, इसका अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है, नसीहत करता है। मन काना युमिनु बिल्लाही, जो कोई हो ईमान ले आता हो अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, व मन यत्तकिल्लाह, और जो कोई डरता हो, तकवा इख्तियार करता हो अल्लाह का, यजअल लहू मखरजा, वो उसके लिए रास्ते निकालता है, उसके लिए मुसीबतों परेशानियों से निकलने के रास्ते फराहम करता है। देखें जो पहली आयत में अल्लाह ताला ने कब और कैसे तलाक देना है बता दिया था, तो अब जब तलाक देने के बाद जब उनकी इद्दत शुरू होती है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब वो अपनी इद्दत के मुकम्मल होने को पहुंच जाएं, यानी जब उनकी मुद्दत पूरी होने लगे, तो या तो उनको अच्छे तरीके से, भले अंदाज से उनको रोके रखो, या फिर अच्छे अंदाज से उनको फारिग कर दो, यानी रुखसत कर दो। और उस पर तुम 2 गवाह अपने अंदर से जो इंसाफ वाले हैं, ऐसे 2 गवाहों को बना लो, और ये कि जो सो तुम गवाही को अल्लाह के खातिर दिया करो, जब गवाही देने की जरूरत पड़े तो अल्लाह के खातिर तुम गवाह दिया करो। ये तुम्हें नसीहत की जाती है उस इंसान के लिए जो ईमान रखता हो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और जो कोई अल्लाह से डरता हो, अल्लाह ताला उसके लिए उस मुसीबत और तकलीफ से निकलने के रास्ते फराहम करता है। तो अब इस आयत में क्या कहा जा रहा, जब उस औरत की जो तलाकशुदा औरत है
اس کی عدت مکمل ہونے کو آ جائے. یعنی اب جیسے میں نے کہا نا کہ 3 حیض کا جو وقت ہے اس میں جب وہ وقت پورا ہونے لگے اور اس کی مدت ختم ہونے لگے تو اس سے پہلے پہلے انسان کو، شوہر کو چاہیے، اس کے پاس اختیار ہے، چاہے تو اس کو خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ روکے رکھے. مطلب کیا ہے کہ دوبارہ میاں بیوی کے جیسے وہ دوبارہ زندگی شروع کر سکتے ہیں، دوبارہ اپنی زندگی میں جو کہا جاتا ہے رجوع کرنا. شوہر جو سو اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے اور یہ اختیار ہے. یا نہیں، اگر وہ رجوع نہیں کرنا چاہتا، جب عدت کے دن پورے ہو جائے تو اس کو اچھے طریقے سے، بہت عمدہ انداز سے اس کو رخصت کر دینا ہے. یعنی بڑے اچھے انداز سے اس کو ودا کر دینا ہے، اس کو بھیج دینا ہے. اور یہ سارے معاملے پہ گواہ رکھ لو، 2 لوگوں کو گواہ بنا لو، اور ان گواہوں کو جب ضرورت پڑے تو گواہی دینے کے لیے آنا پڑے گا. تو اب یہاں پر جو کہا جا رہا ہے، جب ان کی عدت کے دن، اس عورت کی عدت کے دن پورے ہونے لگے تو چاہے تو شوہر اس کو روک لے، چاہے تو اس کو رخصت کرے. یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت میں ممکن ہے جب عورت شوہر کے گھر میں ہی رہے، گھر سے باہر نہ نکلے. لیکن ہمارے ملکوں میں جیسے ہوتا ہے تو اس میں جو سو معاملہ ہی ختم کر دیا. ایک بات. دوسری بات، جو اصل جو بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملکوں میں، وہ یہ ہے کہ جو سو انسان ایک مرتبہ میں 3 یا 3 سے زیادہ مرتبہ طلاق دے دیتا ہے، اور اس کے بعد میں مولوی لوگوں نے فتویٰ دے دیا، فیصلہ کر دیا کہ اس نے اگر ایک وقت میں 3 مرتبہ طلاق دے دیا تو اس کے اوپر 3 طلاق ہو گئے، اب یہ عورت اس شوہر کے اوپر حرام ہو گئی. تو یہ جو سو سب سے پہلے جیسے کہ یہاں پر حکم دیا گیا ہے، اس حکم کے خلاف ہے وہ ایک مرتبہ میں 3 بار دینا. اور اسی طریقے سے غصے میں آ کر، طیش میں آ کر دینا، یہ بھی اس کا بالکل اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تو جب انسان اطمینان کے ساتھ سوچ سمجھ کے دے گا تو 3 ایک ساتھ دے گا ہی نہیں، ایک ہی دے گا. اور جب ایک دینے کے بعد اس کو 2.5-3 مہینے تک انتظار کرنا ہے، اس 2.5-3 مہینے تک وہ بیوی اس کے گھر میں ہی رہے گی. اور جب یہ وقت پورا ختم ہو رہا ہے، اور جب وقت ختم ہونے لگے، اس وقت تک بھی اس کے پاس اجازت ہے، اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھیں، اور اگر وہ چاہتا ہے، اس نے سوچ سمجھ کر سوچ لیا ہے کہ نہیں رکھنا ہے، تو اب جو سو گالی گلوچ نہیں دینا ہے، جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ بہت اچھے انداز سے، معروف انداز سے، خیر کے ساتھ اس کو ودا کرنا ہے، اس کو الگ کرنا ہے. یہ اسلام کا طریقہ ہے. اب جو عام طور پہ ہوتا ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ تو اس وجہ سے نہ تو شریعت اس کے وجہ سے بدنام ہونا چاہیے، نہ دین اس کے وجہ سے بدنام ہونا ہے. یہ تو مسلمانوں کے برے اعمال ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور برے مولویوں کو بھی چاہیے کہ اس طریقے کے برے اعمال لوگ کرنے سے پہلے ان کو روکا جائے. جب لوگوں کی نکاح ہو رہی ہو اس وقت میں یا اس سے پہلے ان کو کوئی ایسا کورس دیا جائے، ایسی ٹریننگ دی جائے جس میں بتایا جائے کہ بیوی کو بھی ٹریننگ دی جائے، شوہر کو بھی، جو لڑکا جو نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو بھی، جو لڑکی جو نکاح میں آنا چاہتی ہے اس کو بھی، کہ بتایا جائے کہ شوہر کیا حقوق ہے، بیوی کے کیا حقوق ہے، اور اگر نا اتفاقی ہو جائے، اختلاف ہو تو اس کا راستہ کیا ہے، اس کو کیسے حل کیا جائے، اور طلاق کے احکامات کیا ہے، اور رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ تمام کے تمام چیزیں جب بتائے جائیں گے، جب سمجھایا جائے گا، اور ان کو اس کا اہمیت کا پتہ چلائے گا کہ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ زندگیوں کا معاملہ ہے، اور اللہ کے پاس تم مکلف ہے. ایسا نہیں ہے کہ میری مرضی ہے، مجھ کو پسند نہیں ہے تو میں نے طلاق دے دیا، مجھ کو پسند نہیں ہے تو میں اس کو دودھ کی مکھی کے جیسا نکال کر باہر پھینک دوں. نہیں، ایسا نہیں ہے معاملہ، بلکہ اس کے اوپر انسانوں کی گرفت ہوگی. اللہ کے پاس اس کے اوپر حساب کتاب ہے. بلکہ صرف انسان یا 2 انسانوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے یہ پوری امت کا معاملہ ہے. جیسے کہ آج ہمارے ملکوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، 2 لوگوں نے غلطی کی، ایک میاں بیوی کے اندر اختلاف ہوا، اگر شوہر نے اس پر ظلم کیا تو وہ عورت نے کورٹ میں چلی گئی، اور پھر وہاں پر جا کر جو کچھ معاملہ ہوا، ساری امت کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اگر ان 2 میاں بیوی کے اندر جو اختلاف تھا، اگر ان کے گھر والے ان کو بتاتے، سمجھاتے ان کو کہ دیکھو تمہارے اندر یہ غلطی کر رہے ہو تم، اور ان کو صلاح صفائی کرا دیتے، تو کیا وہ معاملہ کورٹ تک اور پولیس تک جاتا؟ ہرگز نہیں. اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر 2 لوگ آپس میں اختلاف کریں، چاہے وہ میاں بیوی ہو، یا دو بھائی ہو، یا 2 پڑوسی ہو، یا 2 ملکوں کے اندر بھی اختلاف ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باقی کے جو مسلمان ہیں ان لوگوں کو چاہیے
कि उन लोगों को समझाए और उनको एहसास दिलाएं, और उनमें से जो जुल्म ज़्यादती कर रहा है उसको मजबूर करें कि वो जुल्म ज़्यादती से बाज आए, अल्लाह के शरीयत की तरफ लौट आए। और अगर शरीयत की तरफ लौट आता है और अपनी गलती से बाज आता है तो ठीक है, और अगर बाज नहीं आता है तो बाकी के तमाम मुसलमानों के ऊपर ये लाजिम और ज़रूरी है कि वो सब मिल के जो आदमी या जो जमात या जो मुल्क ज्यादती जुल्म ज्यादती कर रहा है उसको मजबूर करें, उसको ताकत से उसके साथ जो सो लड़ें उसके, और उसको जो सो मजबूर करें कि वो जुल्म ज्यादती से बाज आए। तो अगर इस तरीके से जो अगर कोई शोहर बीवी पर जुल्म ज्यादती कर रहा है तो उसके खानदान वाले, उसके महल्ले वाले, उसके मस्जिदों के इमाम और मौलवी लोग इस बात को एहसास करते और सुलझा देते उसको, उस मसले को वहीं पर, तो ये मसला ना पुलिस स्टेशन में जाता, ना अदालत में जाता, फिर ना इस तरीके के अहकामात आते। तो लोगों को जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। सबसे पहले तो शरीयत का और दीन का इल्म हो, कुरान और हदीस का इल्म हो, फिर उसके बाद उस पर अमल करने के लिए लोग राजी हों, और फिर जो इज्तिमाई जो अहमियत है, जिम्मेदारियां हैं, उसको भी जब इंसान निभाएगा तो फिर ये सारे मसले खुद ब खुद वहीं का वहीं हल हो जाएंगे, और ये वो कोर्ट तक और जो सो कानून तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और इंसाफ के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ आपस में ये सारे मसले हल किए जा सकते हैं। और जैसे कि अल्लाह ताला ने भी कहा कि जब अगर दो मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़ा हो तो तीसरे को, किसी को बीच में, एक इंसाफ वाले इंसान को लाया जाए, और अगर ये इरादा करें इंसाफ का और सुलह करने का तो अल्लाह ताला उनके दिलों में मोहब्बत डालेगा, सुलह करेगा। तो ये अल्लाह का एहसान होगा, अल्लाह का इनाम होगा। जब लोग सुलह सफाई करने की इरादा करेंगे तो फिर अल्लाह ताला उनके दिलों में सुलह को डालेगा और उनके अंदर जो सो उन मसलों को हल करने की तौफीक अता फरमाएगा। इसके बदले में जब लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, तो फिर नतीजे क्या होते हैं हम देख रहे होते हैं। फिर लोग जिंदगियां भर जो सो कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे होते हैं, अपना माल भी ज़ाय कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का वक्त भी ज़ाय कर रहे हैं, और फिर जो सो नतीजा कुछ नहीं निकलता। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा सच्चा और पक्का मोमिन बनाए, मुवहिद बनाए, मुत्तबे सुन्नत बनाए, और कुरान और हदीस के रोशनी में इल्म हासिल करने कर उस पर अमल करने वाला बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल जुमा है, कल हम हफ्तावार छुट्टी करेंगे। वाक़ और यहीं पर हम रुकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।